किसी ने सच ही कहा है, यदि बच्चे चतुर सयाने हो तो माता पिता के दिन भी फिर जाते हैं। 9 बरस की एक बिटिया ने अपने पिता के लिए क्या किया, आइए जानें। 2 भाई थे, एक अमीर एक गरीब। अमीर भाई के पास था बहुत सारा धन और एक घोड़ा। गरीब भाई के पास थी केवल एक गाय। एक बार दोनों भाई मेले में गए। मेले में उन्हें देर हो गई। दोनों रात में वहीं एक पेड़ के नीचे रुक गए। रात में गरीब भाई की गाय ने एक बछिया को जन्म दिया। बछिया लुढ़क कर घोड़े के पास चली गई। उस समय दोनों भाई सो रहे थे। आधी रात में अमीर भाई की नींद खुली। उसने अपने घोड़े के पास बछिया को लेटे देखा तो अपने भाई को जोर से हिलाकर जगाया और चिल्लाकर बोला, भाई देखो, मेरे घोड़े ने बछिया दी है। गरीब भाई आंखें मलता उठा। उसने बछिया को देखा और हंस कर कहा, भाई ये तो गाय का बच्चा है, घोड़ा भला बछिया कैसे पैदा करेगा। इस पर अमीर भाई अपने गरीब भाई से लड़ने लगा। अंत में दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने दोनों की बात सुनी और कहा, मैं तुम दोनों से 3 प्रश्न पूछता हूँ। 2 दिन बाद जो इन प्रश्नों के ठीक उत्तर देगा बछिया उसी की होगी। मेरे प्रश्न इस प्रकार हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर और तेज चलने वाली चीज़ कौन सी है? सबसे कोमल कौन सी चीज़ है? और हमें सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है? अमीर भाई अपने आप को बहुत चतुर समझता था। उसने सोचा, इसमें क्या है? दुनिया में सबसे ताकतवर और तेज चलने वाला मेरा घोड़ा है, सबसे कोमल मेरा बिछौना है और सबसे प्यारी चीज़ मेरा बेटा है। उधर गरीब भाई रोते हुए अपने घर पहुंचा। उसके परिवार में केवल 9 बरस की एक बिटिया थी। बिटिया ने अपने पिता से रोने का कारण पूछा। गरीब पिता ने अपनी बिटिया को सारी बात बताई। बिटिया ने कहा, पिताजी आप राजा के पास जाइए, उनसे कहिए दुनिया में सबसे ताकतवर और तेज चलने वाली चीज़ हवा है, सबसे कोमल हमारे हाथ हैं, क्योंकि हम नरम से नरम बिस्तर पर भी क्यों न लेट जाएं, फिर भी हाथों पर ही अपना सिर रखकर सोते हैं। सबसे प्यारी चीज़ हमें नींद लगती है। 2 दिन बाद अमीर और गरीब भाई राज दरबार पहुँचे। उन्होंने अपने अपने उत्तर सुनाए। गरीब भाई के उत्तर सुनकर राजा ने पूछा, तुमने ये उत्तर स्वयं सोचे हैं या किसी से पूछे हैं? गरीब भाई ने उत्तर दिया, महाराज मेरी 9 बरस की एक बिटिया है, उसी ने ये प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम कल अपनी बिटिया को लेकर दरबार में आना, मगर उससे कहना वह हमारे लिए न तो कोई भेंट लाए और न ही खाली हाथ आए। गरीब आदमी ने सोचा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी उसने अपनी बिटिया को राजा की बात बताई। बिटिया ने कहा, ठीक है पिताजी, कल मैं आपके साथ राज दरबार चलूँगी। अगले दिन उस 9 बरस की लड़की ने पिंजरे में बंद अपना तोता लिया और पिताजी के साथ राज दरबार पहुंची। वहां पहुंचकर उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर राजा की ओर बढ़ा दिया। दरवाज़ा खुलते ही तोता फुर्र से उड़ गया। अब राजा के पास भेंट थी भी और नहीं भी। राजा ने कहा, बहुत खूब, मैंने जैसा कहा तुमने वैसा कर दिखाया, मगर एक बात बताओ, तुम लोग इतने गरीब हो, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? गरीब आदमी की बिटिया ने कहा, मेरे पिताजी मछलियों के दाने जमीन में बोते हैं, फसल आने पर मैं मछलियां काटती हूँ, पिताजी उन्हें बाजार में बेच आते हैं। यह जवाब सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, भला मछलियां भी खेत में उग सकती हैं? 9 बरस की उस लड़की ने तपाक से कहा, क्यों नहीं, वैसे ही जैसे घोड़ा गाय की बछिया को जन्म दे सकता है। राजा ने गरीब भाई को उसकी बछिया लौटा दी और अमीर भाई को झूठ बोलने की सजा दी।